मेरा मसला ये था कि ना मैं एक जगह पर काम करता हूँ तो उसकी तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं हो रहा। जी तो मैं ये चाह रहा था कि मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दें या कोई ऐसा अमल बता दें जिसकी वजह से मुझे कोई अच्छा काम मिल जाए। ठीक है, ठीक है। आपकी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, तनख्वाह थोड़ी है, हालात जो हैं उसके मुताबिक आपका परेशानी है। अच्छा, ऐसा है कि मैं एक वाक़या सुनाया करता हूँ कि एक बंदा था, बहुत गुस्से की हालत में जा रहा था। तो एक दरवेश ने देखा तो उसे बुला लिया। कहाँ जा रहे हो? उन्होंने या मालिक से जाके बात करूँगा या तनख्वाह बढ़ा दें या मैं नौकरी छोड़ूंगा, कई बार कहा है, मेरा गुजारा नहीं होता। तो दरवेश काबिल एहतराम थे, फरमान लगे मैं तुझे तनख्वाह बढ़ाने का गुर बताऊँ? मैंने कहा हाँ। तो मैं जो कहूँगा वो करना होगा, तो समझ आए ना आए। उसने कहा जी आप जहाँ भी कहें मैं छलांग लगा दूंगा, पर आपकी बात मानूंगा। तो फरमाने लगे अपने मालिक से कहे कि मुझे इतने माह की तनख्वाह ना दे और रूखा सूखा जैसे गुजारा कर। उसने कहा क्यों? मैं तो कहता हूँ ये तनख्वाह थोड़ी, या वो तनख्वाह ही बंद कर रहे हैं, और मैं फिर तूने कहा था ना कि मैं बिन। उसने कहा ठीक है, मैं मानूंगा। अब हालात और परेशान हो गए और टैट हो गए। उसने कहा जी दुर्वेश कलंदर चे गोयत हक गोयत, दुर्वेश जो कहता है हक है, बस मेरी समझ में आए ना आए। लुत्फ़े सजन दम बदम, कहरे सजन गाह गाह, ईवी सजन वह वाह ते ऊवी सजन वह वाह, बात सजन जैसे कहे वह वाह है। अब कितने माह गुजर गए, हालात तंग हो गए और मालिक से जाके कह दिया मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। मालिक भी हैरान, उसने तनख्वाह दी नहीं ली। मैं इतने महीने आपकी बगैर तनख्वाह के खिदमत करूँगा, जॉब करूँगा। अब कुछ माह के बाद कहने लगे जी अब तनख्वाह लूँगा जो मेरी है, पिछली नहीं, बस जो हर महीने की है वही, जो मेरी पिछली है वो आपको मिली। अब कुछ अरसे के बाद खुशहाली आना शुरू हो गई। हैरान हुआ क्या हुआ, यही माल था पहले, अब वही माल है। उन दरवेशों के पास गया, हजरत क्या था? फरमाया क्या हुआ? मैं खुशहाली आ रही है, मेरे हालात बेहतर हो रहे हैं, बरकतें आ रही हैं, खुशियाँ खुशहालियाँ, मेरे बच्चे पेट भर के सोते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं। फरमाया असल बात यह थी जो जिस तनख्वाह से के पैसों का तेरा लेन देन मुआहदा हुआ था कि ये काम करेगा और तनख्वाह लेगा, तो वो काम पूरा नहीं करता था, उसमें डंडी मारता था। तो जब डंडी मारता था तो डंडा लगता था, और डंडा कैसे लगता था? बेबरकती का, अल्लाह बरकत छीन लेते। किसी न किसी शोबे में तो वहाँ डंडी मारता था, वक्त में, वहाँ के काम में, वहाँ के किसी भी शक्ल में अल्लाह ने तुझसे वो बरकत छीन ली। अब जितनी तूने डंडियाँ मारी थी ना, वो तनख्वाह ना लेके वो तूने सारी पूरी कर दी, वो कमी पूरी हो गई। अब अल्लाह ने तुझे बरकतों के फैसले तेरे लिए किए हैं। अगर ये ख्याल, मैं भी इस वतन का शहरी हूँ, आप भी, अगर सबको आ जाए तो हमारे ऊपर जो महकमे और कैमरे और एक महकमे के ऊपर दूसरा महकमा ऑडिट करने वाला, ये सारे महकमे ख़त्म हो जाए और इन महकमों में जॉब करने वालों को मेरे वतन का बादशाह और कोई रोज़गार किसी और महकमे में लगा दे। तो जी हमारे तो शहरी का हर बंदे का ये मिजाज है कि मैं अपने नस्लों को ये खिला रहा हूँ और मुझसे कभी बरकत, कभी रहमत मुझे मिलेगी ही नहीं। एक तो ये दरख्वास्त है आपसे, अगर ऐसा है तो अपने दिल में खुद झांकिए। यकीनन आप ऐसे नहीं हैं, आप हमारे इस वतन के फ़र्ज शनास और बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं, लेकिन मैं आपको मिसाल दी है कि अगर ऐसा है तो इसको आप ज़रा देख लीजिएगा। और दूसरा एक वजीफ़ा देता हूँ, उस वजीफ़े को आप बहुत तवज्जो से पढ़ें, बहुत कमाल वजीफ़ा है। या काफ हा या आइन स्वाद या हामीम आइन सीन काफ, ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम का ये बहुत बड़ा वजीफ़ा है। इसकी मेरे पास सनद की रिवायात हैं, हवाले रेफरेंस हैं। या काफ हा या आइन स्वाद या हामीम आइन सीन काफ, ये कुरान पाक के अल्फाज और हरूफ हैं। इसको मुस्तकिल आप पढ़िए, हर नमाज के बाद 40 बार, और सुबह शाम सारा दिन खुला और बहुत खुला और बहुत ज़्यादा। इसको आप मुस्तकिल पढ़ें और बहुत तवज्जो से पढ़ें और बहुत यकीन से पढ़ें। इसके पढ़ने से इंशाअल्लाह वुसअत होगी, रहमत होगी, बरकत होगी, खैर होगी और मसाइल हल और मुश्किलें दूर, और अल्लाह रिज़्क़, वुसअत, बरकत, आफ़ियत के दरवाज़े खोलेगा।
ये आप छोटा सा लफ्ज़ है मुबारक कुरान पाक का, आप ये पढ़ें और इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत खैरें और बरकतें मिलेंगी और राहतें और रहमतें मिलेंगी, अफ़ और आफ़ियतें, और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से हिफाजत होगी। आप ये करें, इंशाअल्लाह मैं दुआ भी करूँगा और ये कुछ अर्सा आप लगातार कीजिएगा और बहुत तवज्जो से